Hello, Mustangies. Welcome to another vlog. और look who is back. आप सबकी दुआ जो है वो काम आई, सबको धन्यवाद। मैं ठीक हो गया और ठीक होके आपके सामने हूँ और पहले से अच्छा फील कर रहा हूँ। हेल्थ में थोड़ी सी सुधार है, बहुत तेज नहीं बट सुधार हो रही है। सो मैं रिकवर कर जाऊंगा, मुझे यकीन हो चुका है। और बहुत मन कर रहा था आप लोगों से मिलने का, मैं सबको मिस भी कर रहा था, सबके कमेंट्स भी मिस कर रहा था कि मैंने कहा आज किसी टॉपिक पे आप लोगों से बात हुई होती तो आप लोग उस पर कमेंट करते, अपने सुझाव देते, अपने राय देते, वो सब मैं मिस कर रहा था। सो मैंने कहा कि आज फाइनली चलते हैं और संडे का दिन है तो और चिल संडे करते से हैं। स्टार्ट चिल करते हैं और चिल करते हैं। चिल करना है आज विवेक। चिल एक्चुअली मैं गाइज ना, मैं बोल रहा था ना आपको मेरे लास्ट ब्लॉग में कि बहुत हेक्टिक होता है, फेस्टिवल्स, बहुत सारे लोग आते हैं, आप अकेले होते हो तो बहुत मुश्किल होता है मैनेज। तो ये सब मैं मैनेज करते करते मैं बीमार हो गया गाइस। मेरी नींद पूरी नहीं हुई, दोस्त आ गए, उनका भी ध्यान दो वरना बुरा लगेगा। और हमारे जो पेट्स हैं, कैट, उनका भी ख्याल रखो, टाइम टू टाइम उनको खाना दो। और मतलब बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो एड ऑन होती हैं लाइफ में, जिसके वजह से आदमी स्ट्रेस होता है थोड़ा सा और नतीजा सर्दी, खांसी, बीमार। जैसे वो बोलते हैं ना कि मशीन हो क्या जो 24 घंटे से चल रहे हो, तो वैसा ही हो गया था मेरे साथ। मैं अपने आप से पूछ रहा था क्या मैं एक मशीन हूँ? मशीन नहीं हूँ। उसका जवाब आया बेड रेस्ट कीजिए। और बेड रेस्ट पे ही था। बेड रेस्ट पे ही था। ये हमारी बॉडी को जब जरूरत होती है तब बॉडी अपने आप खुद न खुद रेस्ट करा ही देती है, कुछ ना कुछ करके। सही बात वो है। रेस्ट करा ही देती है आपको। आप अगर रेस्ट नहीं करोगे, अच्छी बात है, लोग अपने काम को सीरियस लेते हैं, मैं भी सीरियस, मैंने भी सीरियसली लिया था कि नहीं यार थोड़ा मतलब किसी को तकलीफ ना हो, सब है, मैं हूँ, डोंट वरी हो जाएगा। तो मैंने अपने आप पे ध्यान नहीं दिया, उसी का एक खामियाजा था कि मुझे बेड रेस्ट पे जाना पड़ा 4 दिन के लिए। सो ऐसी गलती आप लोग ना करें। अगर आप लोग मेरी बात को समझ रहे हैं तो ख्याल रखें। हाँ, अच्छा ज्यादा खाएं। स्ट्रेस ना ले। ज्यादा स्ट्रेस ना ले, बस मस्ती 2 से 3 घंटे की बहुत होती है मेरे ख्याल से। उस दिन तो मतलब 24 आवर्स मस्ती हो गई थी, सोया ही नहीं था इंसान, क्योंकि लोग कंटिन्यूअसली आए रहे। बट विवेक, तुमने ये भी तो बोला था कि मे बी देयर इज अ सुपरनैचुरल रीजन बिहाइंड इट, जो हमारे साथ हुआ। वो पार्ट तो है ही है, लेकिन मैं सबसे पहला जो बोलता हूँ वो ये है कि हम लोग इतना भागदौड़ कर रहे थे, इस वजह से ये हुआ है। लेकिन कुछ चीज थी जो पीछे लगी हुई थी। और ये दिवाली के नाइट से ना, इनफैक्ट दिवाली वाले दिन से ही स्टार्ट थी, जब मैं बाहर था, लेकिन उस समय नहीं समझ पा रहा था कि क्या है। नेक्स्ट डे समझ में आया कि क्या था वो, क्योंकि वो होता है ना, आदमी रिकलेक्ट करता है कि कहाँ गए थे, कि क्या हुआ था आपकी हेल्थ में, मतलब क्या खाए थे कि जहाँ से प्रॉब्लम स्टार्ट हुई है। सो मैंने कुछ खाया तो नहीं था, बट मुझे कुछ ऐसा दिखा था। पहले तो मेरे को यकीन नहीं हुआ, फिर मैंने जब सोचा कि जहाँ सारे रास्ते बंद हैं, पुलिस वालों ने वो पूरा बैरिकेड लगा रखा है और स्ट्रिक्टली बोल रहे हैं वहां पे कोई नहीं जाएगा। तो मुझे 30 मीटर्स की दूरी पे एक लड़की दिखती है, फुल ऑन गेटअप में, अच्छे कपड़े पहने हुए दिवाली वाले दिन। और वहां ना घर है ना कुछ है, बस पुलिस की गाड़ियां लगी थी। और मुझे समझ नहीं आता वो उधर कैसे पहुंची, क्योंकि मैं वॉशरूम ढूंढ रहा था उस समय। तो मुझे लगा मैं पूछूं इनसे, तो पुलिस वाले बोले यहाँ कोई वॉशरूम नहीं है। उसके आगे तो जंगल टाइप सी था ना, तो आप वहां नहीं जा सकते। तो मैंने कहा हो सकता है रात वात है, जंगल है, पुलिस वाले खड़े हैं, दिवाली में लोग इतने पटाखे फोड़ रहे हैं, बहुत पुलिस थी वहां पर, पुलिस बहुत है। लेकिन मैंने देखा कि उस तरफ जो नजारा है वो समझ नहीं आया मुझे कि इतने रिस्ट्रिक्शन थी, मतलब पुलिस की इतनी पाबंदी के बाद भी वो लड़की कैसे उस तरफ क्या कर रही थी, मतलब जंगलों के बीच में, जहाँ जाने का कोई सेंस ही नहीं है, रास्ता नहीं है, आप वहाँ क्या करने जा रहे हो। करेक्ट।
और शायद वो किसी को दिख नहीं रही थी मेरे ख्याल से, अगर दिखती तो पुलिस उसे 100% पकड़ के लाती। और ये भी विवेक को रियलाइज हुआ नेक्स्ट डे, उस दिन उसको उतना रियलाइज नहीं हुआ, नेक्स्ट डे उसको ऐसा रियलाइज हुआ। बहुत शोर था गाइस, बहुत शोर था, मतलब अभी भी कानों में मेरे पटाखे बज रहे हैं, इतने पटाखे फोड़े लोगों ने। मैंने भी जानने की कोशिश नहीं की वहां पे, जल्दी में था। मैंने कहा कि ठीक है, अपने को क्या करना है, कोई होगा वहां का। लेकिन अभी समझ में आ रहा है कि वो जगह तो वही रोड तो है ही नहीं वहां पे, ना ऑफिस है, ना रोड है, ना घर है, ना पानी है, जंगल के बीच में लड़की क्या कर रही है सफेद कपड़ों में, खुले बालों में। और उसके बाद घर आके जब मैं हॉरर स्टोरी वाला शूट कर रही थी, वो टाइम पे तो विवेक बहुत बीमार था। मैं जब फुटेज एडिट कर रही थी, मैं काश आपको दिखा सकती, वो मेरे फोन पे स्पेस नहीं था तो वो डिलीट करना पड़ा मुझे, तो गलती से डिलीट हो गया, मुझे रखना चाहिए था। तो मैंने एडिट पे देखा कि अचानक से, मतलब मैं ऐसे, मतलब ये लिटरली 1-2 सेकंड की मैटर होगी कि मैं लिटरली ऐसे पीछे गया और मेरी आंखें पूरी उल्टी हो गई, ऐसे गया और फिर मैंने ऐसे नॉर्मल आके फिर मैं बात कर रही। और 2 आंखें नहीं, एक आंखें नॉर्मल थी, एक ऊपर थी इसकी। तो फुटेज मैंने देखा था, वो मैंने विवेक को एडिट करते वक्त मैंने विवेक को दिखाया कि विवेक ये क्या था। तो विवेक ने बोला कि मैं बोल रहा हूँ, आई थिंक कुछ तो है, देयर इज समथिंग, कुछ तो है। तो वो हॉरर स्टोरी करते बोलते बोलते मेरे साथ ये हुआ, मैं एडिट पे वो देखा, काश मैं वो फुटेज दिखा पाती आपको, बट ऐसा हुआ था। तो उसके बाद फिर उस रात को जब विवेक सोने गया, तो विवेक बताओ फिर क्या हुआ। बचपन का एक दोस्त था, मेरे बड़े भाई जैसा एकदम, मतलब बेस्ट टू बेस्ट। मतलब ऐसा होता है ना कि मैं घर पे सो रहा हूँ, मुझे कोई चीज चाहिए तो मुझे पता है कि ये है बाहर, वो ले आएगा मेरे लिए, तो मुझे सोचना नहीं है, सो जाओ। ऐसा फ्रेंड था वो। और इस बात को कम से कम 26-28 साल हो चुके उसको गए हुए इस दुनिया से। और वो मेरे सपने में आया और मुझे कह रहा था कि चलो। मैंने कहा कहाँ, टाइम हो गया। मैंने कहा टाइम हो गया, तो मैंने समझा नहीं। तो कहता हाँ वो प्रॉमिस थे ना, वो प्रॉमिस तो कर दिया मैंने ना पूरा। मैंने कहा कौन से प्रॉमिस? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था वो किस चीज की बात कर रहा था। लेकिन तो जब मैं उससे बात कर रहा था तो मैंने कहा कि तेरे जाने के बाद तेरे बड़े पापा ने बहुत बदतमीजी की, सुन ही नहीं रहा था। मैंने कहा कि तू तो चला गया, अब वहां पे हम लोग खेलते थे, जहां हम खेलते थे वो तेरी जगह थी। वो लोग बेसिकली वो पूरा एरिया उसके पापा का था और हम लोग खेलते थे, पतंग उड़ाते थे, क्रिकेट खेलते थे। तो जब भी वहां पे मैं जाता था ना, तो उसके बड़े पापा आके हमें सीधा बोलते थे भागो नहीं तो डंडे से मारो। ये बात मुझे तब से बहुत चुभ रही थी। अब तो खैर उसके बड़े पापा भी नहीं है, कुछ 10 साल पहले उनकी भी डेथ हुई। लेकिन वो जब आया तो मैंने उसे ये चीज शेयर की, तो वो कह रहा था बहुत अच्छे आदमी है वो पता नहीं ऐसे क्यों कर रहे थे तेरे साथ, लेकिन वो बहुत अच्छे आदमी है, मेरे को बहुत प्यार से पाल के बड़ा किया है, वो बहुत अच्छे हैं। बस वो उसने इतना ही बोला और उसके बाद मेरी नींद खुल गई। सो ना बाय बोल पाया उसे, ना कैसा है बोल पाया। बस क्या बातें होती, सपने तो होते ही बहुत स्ट्रेंज, तो कुछ समझ नहीं आया मुझे। तो उसके बाद फिर विवेक ने मुझे बताया कि जो प्रेजेंस में फील कर रहा था घर पे, शायद उसी का प्रेजेंस था, क्योंकि अचानक से वही क्यों मेरे सपने में आया एंड ही ट्राइड टू टॉक टू मी एंड एवरीथिंग। तो प्रोबेबली उसी का प्रेजेंस था ये घर में, जिसके वजह से मे बी थिंग्स गॉट अफेक्टेड बहुत ज्यादा। मेरे जो फ्रेंड गया था वो एक्सीडेंट से गया था, एक बाइक एक्सीडेंट से। तब तो हो सकता है, सो हाईली चांसेस है कि वो वही था वो। मुझे मैं इतना दुखी था बचपन में, एक बच्चा जितना दुखी हो सकता है आप समझ जाओ कि उसकी बहुत ही क्लोज चीज चली गई हो, वो वाली फीलिंग थी मेरे अंदर। तो फिर उसके बाद विवेक ने अभी फिर हनुमान चालीसा 2 दिन से फिर उसने कंटिन्यूसली सुना। और बोलते कि लौंग जलाने से ना, कपूर और लौंग जलाने से वो होता है, बट वो अभी तक हम कर नहीं पाए। वी स्टिल हैव टू गेट द कपूर, लौंग है बट वो कपूर लाना पड़ेगा, तो वो भी आज हम आजकल में कर ही लेंगे। नेगेटिविटी जो होती है आपके मन में या घर में, या कुछ अटक रहा है हमारे लिए, डेफिनेटली अटक रहा है। कोई बुरा नहीं है इसमें, अगर आप लौंग जलाते हो जितनी भी नेगेटिविटी है वो चली जाती है लौंग जलाने से। तो यही था जो अभी ये टाइम पे हुआ था। विवेक इतना जल्दी बीमार पड़ता है नहीं, बट
I don't know, again there is logic also and there is supernatural also. जो जिसको मानना है वो ही मानते हैं. एट द एंड है तो नेगेटिव ही ना यार. है तो नेगेटिव डेफिनेटली. फिर अभी जो लोग चले गए उनके बारे में मतलब क्या करना सोच. हमारे सृष्टि का जो नियम है, जो इस संसार का नेचर है कि जाना तो सभी को पड़ता है और हम उस पे बिलीव करते हैं. जो हमारी आंखें देखती है तो उसे भी तकलीफ होती है. फील कर पाते हैं ना विवेक, वी फील कर सकते हैं, लेकिन फील करना नहीं चाहिए क्योंकि उसे भी तकलीफ होती है. हमें नहीं पता चलता क्योंकि हमें इतना नॉलेज नहीं है, हमें इतना ज्ञान नहीं है कि हम उसकी फीलिंग्स समझ पाए कि वो कितने तकलीफ में है. मिस करने से शायद उनको भी तकलीफ होती है, इसलिए वो आते हैं. बट वो तो ह्यूमन फीलिंग है यार, वो कुछ नहीं कर सकते. बट तो यही सब आप लोग के साथ आज शेयर करना था हमें, बिकॉज वी वर गोइंग थ्रू अ डिफिकल्ट टाइम पिछले कुछ दिनों से. तो हमने सोचा कि क्यों ना आप लोग के साथ ये शेयर कर ले. और बस यही कहना था. बाकी वही है गाइस कि आपकी स्टोरीज भेजे, आपके रेसिपीज भेजे, हम दोनों को इंस्टाग्राम पे फॉलो करें. हाँ, मैंने बहुत दिन से किसी की स्टोरी नरेट नहीं की है हम लोगों ने. प्लीज मुझे, अब मैं वापस आया हूँ तो मुझे नरेट करना अच्छा लगता है. तो आप या तो आप वीडियो भेजो ताकि आपको वीडियो या फिर आप अपने रिकॉर्डिंग भेजो तो ताकि हम उसे नरेट कर पाए. हाँ, तो वही है, हम दोनों को इंस्टाग्राम पे फॉलो करें और हम दोनों को वो मैसेज कर दे कि आपके पास स्टोरी है, स्टोरी भेज दे. या तो ये, या तो मैं चेक कर ही लेंगे. या तो फिर आप ईमेल आईडी के थ्रू भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं. इंस्टाग्राम के लिंक और ईमेल आईडी दोनों आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी. और आपके रेसिपीज भी भेजे गाइस, आई एम ईगरली वेटिंग फॉर द रेसिपीज. जिन जिन लोगों ने बोला था मुझे कि भेजेंगे, आई एम रियली वेटिंग. बहुत एक्साइटेड हूँ मैं वो देखने के लिए. सो प्लीज सेंड अस गाइस. एंड बस यही कहते हुए आज का व्लॉग यहीं पे खत्म करते हैं गाइस. मिलते हैं अगले व्लॉग में. टिल देन बाय.